जी फाइनली हम पिंडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, दीनस अब हमारा। इस वीडियो की सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जैसे ही मैं दुआ के लिए आया तो कैमरे को देख के सब हजरात मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और जैसे ही मैं दुआ करने लगा तो इन्होंने मेरे साथ हाथ उठा ली और मेरा वेट कर रहे थे कि कब मैं दुआ कंप्लीट करता हूँ। तो मेरे साथ ही बिल्कुल ये दुआ कंप्लीट करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। एडिटिंग के वक्त मैंने ये चीज़ बहुत इन्जॉय की और उम्मीद है कि आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे सफ़र का आगाज़ होता है बज़ीर ट्रेन दीना से पिंडी। पाकिस्तान एक्सप्रेस में हम दीना से पिंडी गए थे और इसका दौरानिया 1 घंटे था। 1 घंटे में हम दीना से पिंडी स्टेशन पहुँच गए थे। जैसे ही हम ट्रेन में एंटर हुए तो इंतहा का रश था। इसी वजह से हमें दरवाजे वाली साइड पे ही बैठ के सफ़र करना पड़ा और हमें एक रास्ते में मिला है टिकटॉकर जो बहुत ही अच्छा इंसान है, सईद खाडू खान। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा टिकटॉक पे। जी फाइनली हम पिंडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, दीना से अब हमारा जो सफ़र है दीना से स्टार्ट हुए थे तो पिंडी बंदा हमारा इंजर्ड हो गया क्योंकि ट्रेन निकल रही थी। तो मैंने तो भाग के भाई ड्राइवर को कहा, उसने रोक भी ली, उसकी मेहरबानी। लेकिन ये भाई हमारा गिर गया, थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। लेकिन फाइनली अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम पहुंच चुके हैं स्टेशन से दूसरी साइड से बाहर आए क्योंकि टिकट लिया हुआ नहीं था और टिकट के बगैर आए और वहाँ चेकिंग बहुत सख्त थी, इसलिए चल के काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर आए। तो पिंडी पहुँच गए। इंशाल्लाह आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं कज़न के घर, वहाँ पे स्टे है और वहाँ पहुँच के फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। ओके टाटा। ये सदर से अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन सदर की तरफ। रखेलिया खान साहब जा रहे हैं। 150 रुपये मैंने चेक करवाया है। अब सदर मेट्रो स्टेशन। अब हम इस्लामाबाद G9 में पहुंच चुके हैं और जैसे इंटर हुए तो बहुत ही खूबसूरत तोते, तकरीबन 30 से 35 किस्म के हैं ये जो हमें नज़र आए। तो तोतों के साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद थोड़ा सा किया रेस्ट और रेस्ट के बाद रात में हमने निकलना था टूर के लिए। रात के बज रहे हैं तकरीबन 8 और अब हम जा रहे हैं फैसल मॉस्क की तरफ। Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. सबसे पहले डिसाइड किया कि फ़ातिहा कीजिए साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब की कब्र पे। अब मैं मौजूद हूँ जनाब साबका आर्मी चीफ़ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब की कब्र के पास। ये कब्र बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो फैसल मस्जिद है। फैसल मस्जिद के साथ ही बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब की कब्र मौजूद है। तो सबसे पहले इनकी कब्र के पास चलते हैं, फातिहा ख्वानी करते हैं, उसके बाद मैं आपको फैसल मस्जिद की तरफ लेके जाऊँगा। तो चलें अंदर चलते हैं। ये दिखाना यहाँ से, ये है साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब की कब्र जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। फातिहा ख्वानी करते हैं इसमें। जैसे ही हम जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब के मज़ार से फातिहा कह के बाहर निकले हैं तो ये साइड व्यू है
फैसल मस्जिद का बहुत ही ज़बरदस्त जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, फैसल मस्जिद के बारे में चंद बातें जो सब जानते हैं लेकिन फिर भी बता देनी अच्छी हैं कि इसे शाह फैसल ने बनवाया था। उनका पूरा नाम था शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़। ये सऊदी अरब के शहज़ादे थे। और ये है नीचे का व्यू फैसल मस्जिद का। और इस मस्जिद को तकरीबन 10 साल लगे थे बनने में। 1976 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी और जो कि 1986 तक चली थी। ये सामने से रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर से मेन मीनार वगैरह और मस्जिद नज़र आती है। तो सीढ़ियों की मदद से हम चलते हैं ऊपर। और तकरीबन इस मस्जिद के बनने पे 120 मिलियन $US ख़र्चा आया था। और अगर सऊदी रियाल में हम हिसाब लगाते हैं तो 130 मिलियन बन जाता है ये ख़र्चा। और इसके 4 मीनार हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने। और चारों मीनार की लंबाई है 90 मीटर। ये बनती है तकरीबन 300 फीट। और इसमें इसका टोटल एरिया तकरीबन है 1,30,000 मीटर स्क्वायर इस टोटल मस्जिद का एरिया। और ईद का तीसरा दिन था तो काफ़ी ज़्यादा आवाम आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आवाम सैर व तफरीह के लिए आई हुई है। इस मस्जिद का नक्शा बनाया था तुर्की के नक्शा नवीस ने। ये आपको नीचे वो फुआरा नज़र आ रहा है। अभी तो ये बंद है फ़िलहाल, लेकिन जब ये चलता है तो फैसल मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये तो बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है देखने वाला, लेकिन अभी पता नहीं किस वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है। और ईद का तीसरा दिन है, बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है, रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ पे आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। 3 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी। और पाकिस्तान की कौमी मस्जिद भी यही है, फैसल मस्जिद ही कहलाती है। ये मीनार है फैसल मस्जिद का। इसकी टोटल लंबाई 90 मीटर और यानी कि 300 फीट बनती है। बहुत ही खूबसूरत मीनार। अच्छा, जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो फानूस ऑफ हो जाता है। और यही इस मस्जिद की सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाली चीज़ है। तो ये इशा का टाइम हो चुका है असल में, तो इस वजह से ये ऑफ़ हो गया। इशा की नमाज़ के बाद ये ऑफ़ कर देते हैं। बाकी ये अंदर का व्यू है फैसल मस्जिद का। यहाँ पे लोग इस टाइम तो नमाज कम पढ़ रहे हैं, तस्वीरें वगैरह ज़्यादा खींच रहे हैं। फैसल मस्जिद की सैर के बाद अब लग चुकी थी तगड़ी सी भूख। हम चले गए सेवर फूड्स पे। यहाँ का पुलाव बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पे बारी नहीं आती। टेबल के पास खड़ा होना पड़ता है, जैसे कोई उठे तो वहाँ जगह खुद ही बनानी पड़ती है। तो ऐसा ही हमने किया। फाइनली आधे घंटे के बाद हमारी भारी आ चुकी थी और पुलाव भी आ चुका था। एक पुलाव खाने के बाद आपको किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। पुलाव के बाद सेवर वालों को आइसक्रीम टेस्ट की तो ये भी बहुत ज़बरदस्त। ये सामने आपको कंटेनर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि रास्ता जाता है कौमी असम्बली को। और सुप्रीम कोर्ट भी इसी जगह पे है। KPK हाउस, पंजाब हाउस भी इसी साइड पे ही आ जाते हैं। तो खान साहब ने धरने की कॉल दी हुई थी, इस वजह से पहले ही तैयारियाँ पक्की हुई थी, कंटेनर्स वगैरह लगे हुए। तो अब हम जा रहे थे जनाब सेंटोरस मॉल की तरफ। You're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. लें जी, सेंटोरस मॉल हम पहुंच चुके हैं। इसका एक रूल ये है कि अगर हैं आप फैमिली के साथ तो आप जाएंगे बिल्कुल फ्री। अगर हैं आप छड़े, मतलब कि सिर्फ लड़के जैसे हम थे, तो आप 300 पर हेड दे के अंदर जाएंगे, ठीक है। और उसमें से आप 100 की कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेंगे या कुछ भी खा सकते हैं। उसमें से 300 में से 100 रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। तो ये इस टाइम मैं काफ़ी थक चुका था, लेकिन जल्दी में कुछ वीडियोस बनाई हैं, क्लिप्स,
तो ये देख लें आप और एंजॉय करें। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to Be asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर कंप्लीट वाचिंग। और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, एंड में लाइक भी करते जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।